मेरे बच्चे, यदि मौका मिले तो एक बार इस मैसेज को पूरा देखना। हो सकता है तुम्हें कुछ याद आ जाए। मेरे बच्चे, कोई है जो आपसे शादी करना चाहता है। वह आपकी भावनाओं की बहुत कद्र करता है। आपके लिए वह कुछ भी कर सकता है। मेरे बच्चे, जब जब उसने आपसे बात करने की कोशिश की, तब तक कुछ ना कुछ विघ्न खड़ा होते गया और उसकी दिल की बात मन में ही रह गई। फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया और सही वक्त का इंतज़ार करता रहा। आप जब भी मुसीबत में होते हो, ना जाने कैसे उसे इस बात की पता चल जाता है और वह फौरन हाजिर हो जाता है। मेरे बच्चे, आपकी सहायता करने के लिए। मेरे बच्चे, यह कोई संजोग नहीं है, बल्कि आपके प्रति उसका दिल से कनेक्शन है, जो उसे अपनी ओर खींचती है। आप उससे अनजान नहीं हो मेरे बच्चे। आप उसे भली भांति जानते हो और तुम भी उसके काम को पसंद करते हो, क्योंकि वह शराफत की मूर्ति है। वह अपनी माँ को बहुत मानता है। उसकी माँ ने कहा था उससे कि मेरे बच्चे, जब भी कोई ऐसी बात हो तो तुम दिल की और दिमाग को छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज़ अवश्य सुनना। जिस बात को तुम्हारी आत्मा स्वीकार न करे वो कभी ना करना। तुम कभी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे, क्योंकि आत्मा की आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलता है। और यही वजह है मेरे बच्चे कि वह बार बार भारी से बड़ी मुसीबत में भी आपकी आत्मा की आवाज़ सुनता है और उसकी सहायता ईश्वर करते हैं, सही मार्ग दिखाकर। आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो अपनी माँ की कही हुई बात को सदैव स्मरण करता है, मानता है आज भी। मेरे बच्चे, उसकी अच्छाइयाँ बहुत जल्द तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगी और तब तुम देखो ना, तुम्हारा दिल भी उसे चाहेगा। चाहे तो तुम और तुम्हारे पिता उसकी कितनी भी परीक्षा ले लो, वह हर परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, पास होगा। उसके कदमों में चाहे कितना भी तुम धन दौलत ऐश्वर्य राम दे दो, वह सच्चाई और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ेगा। आज तुम्हारे पिता ने
उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसके कदमों में बहुत सारा धन, अपनी सारी जमा पूंजी, जायदाद, जमा पूंजी, गाड़ी मोटर, नौकर चाकर, बंगला उसके कदमों में डाल दिया, परंतु उसने सब लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारे पिता ने उसकी ईमानदारी को हर तरह से खरीदने की पूरी कोशिश की, मगर असफल रहे। परंतु मजाल है कि वह इंसान लोभ के भंवर में फंसे। मेरे बच्चे, उसने सब कुछ ठुकरा दिया अपने प्यार के लिए। उसकी अच्छाइयाँ देखकर, ईमानदारी देखकर तुम्हारे पिता का सर गर्व से ऊंचा हुआ और सीना गदगद हो गया। और उसके पिता ने, आपके पिता ने खुद उससे आपके लिए उसका हाथ मांगा। अब यह सुनहरा मौका वह कैसे अपने हाथों से जाने देता। उसने भी स्वीकृति दे दी और कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार चाहिए, कोई धन दौलत नहीं, कोई दहेज नहीं। और तभी उसने अपने मन की बात आपके पिता से बोली, बताया, कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु डरता था कि मैं इतना गरीब व्यक्ति, उसे अपने प्रेम का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। परंतु जब आपने मेरा हाथ थाम लिया तो आज मैं यह सच्चाई आपके सामने हिम्मत जुटाकर रख रहा हूँ। आज उसकी आपने मन की मुराद पूरी कर दी। सच में आप और आपका परिवार धन्य है जो उसे इतना अच्छा बेटा मिला। अब आप भी जान गए होंगे कि वह व्यक्ति कौन है। मैं जानता हूं कि आपको यकीन नहीं हो रहा है, पर यह सच है। यह कोई और नहीं, आपके ही घर में काम करने वाला एक मामूली सा माली है। देखने में जितना खूबसूरत, उतना ही उसके उच्च विचार हैं। जब से आपको पता चला है, आपकी नजरें शर्मा रही है। यह बहुत ही उच्च कुल का व्यक्ति है, परंतु गरीबी के कारण यह कार्य कर रहा है। आज वह आपसे मिलेगा और अपने प्यार का इजहार भी करेगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि कोई है जो आपसे ना प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है। आप दोनों का प्रेम विवाह बहुत सफल होगा। आशीर्वाद है, हर मुसीबत से आपको बचाएगा। अपनी हैसियत के मुताबिक आपको खुश रखने की हर संभव प्रयास करेगा। बहुत जल्द उसे आपकी ईमानदारी का फल मिलेगा और वह एक कामयाब इंसान बनेगा। मैं तो सदा उसके साथ ही हूँ।
आप दोनों को ये रिश्ता मुबारक हो, सदा खुश रहें, आप दोनों का कल्याण हो।